नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की जो आकृति दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से जो है आयताकार हथेली है। और हथेलियों की जो श्रेणी होती है, उसमें सबसे उच्च कोटि की श्रेणी ये मानी जाती है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं इनके अंदर अगर देखा जाए तो रिसर्च की भावना होती है, प्रवृत्ति होती है, या हम कहें शोध या अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है। और ये लोग दार्शनिक होते हैं, एनालिटिकल स्वभाव ऐसे लोगों का होता है। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो करियर का जो मामला है, जिस कार्य में बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक कार्य की ज़रूरत थोड़ा सा कम होती हो मानसिक या बोलने से, तो ऐसे कार्य इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ज़्यादा तरक्की देने वाले होते हैं और ये उसमें अच्छी खासी कामयाबी को हासिल करते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम हथेली में देखते हैं, इन चीज़ों को ज़रा बारीकी से आपको देखना होगा, तभी हथेली का महत्व पता चलता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इसकी रंगत देखें तो निश्चित तौर पे अभी थोड़ा सा चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रंगत बहुत अच्छी है। धीरे धीरे उभर रहा है, रंगत का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो उभर रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा, जिससे जो है अंदरूनी जो खुशियां हैं वो आपके जीवन में लौट आएंगी और निश्चित रूप से आपके जीवन में उत्साह बना रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा और जीवन कहीं ना कहीं पटरी पे आ जाएगा, ये निश्चित है। और भाग्य खूब साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मैं चीज़ें दे रहा हूँ, उन उपायों को जरूर करें। राजयोग भी हथेली में बन रहा है, लेकिन सबसे पहले आपके सवालों को ले लेते हैं। आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा है पहली बार। पहला सवाल आपका यही है। देखिएगा, अगर हम हथेली को थोड़ा बारीकी से देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो निम्न मंगल से लेकर के कुछ रेखाएं आपकी हथेली में इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। और जो हथेली में अगर दूसरी चीज़ देखें तो हथेली में जाल बनता हुआ दिख रहा है। निम्न मंगल का ये जो हिस्सा है, ये लगातार बहुत ज़्यादा उभर रहा है और चंद्रमा का जो ये हिस्सा है, कहीं ना कहीं अनबैलेंस अवस्था में आ रहा है। ठीक है ना। और बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। ठीक। अब इसका क्या क्या परिणाम जीवन में आता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जब ये रेखाएं काटती हैं तो सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है। देख रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है कि वर्तमान समय में राहु की वजह से जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये निश्चित है। और दूसरा देखेंगे तो ये धन और करियर की रेखा को भी काट रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन में, आपके करियर पे और आपके धन पे निश्चित रूप से पड़ रहा है। जीवन रेखा में मानी पर्सनल लाइफ। और करियर और धन की रेखा काटने का मतलब है करियर और धन के मामले में भी ये कहीं ना कहीं प्रभाव दे रहा है। अब ये मस्तिष्क रेखा को काट रहा है। जब ये मस्तिष्क रेखा को काटता है तो बेवजह का या कोई ना कोई ऐसी वजहें ये बना लेता है कि दिन रात व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ रहा होता है। तनाव व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता है। ठीक है ना। ये इस चीज़ों को करता है। उसमें भी अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये तनाव के साथ साथ क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी पैदा करता है।
ठीक है ना, चिड़चिड़ापन भी व्यक्ति के अंदर पैदा कर लेता है, ये इन चीज़ों को बढ़ाता है। ठीक है ना, और उसमें भी अगर बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देखने बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के, परिवार के सुख को लेकर के, कुटुंब के सुख को लेकर के ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति को चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है, कोई ना कोई परिस्थितियां खड़ी करता है। कई बार मैंने देखा संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं कुटुंब का सहयोग भी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अब इसके साथ अगर चंद्रमा भी इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का मन हमेशा गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, या थोड़ा इस प्रकार से चीज़ें बनाता है ये कि बेवजह व्यक्ति को समाज में विलेन बना लेता है, और ये तन मन और धन तीनों चीज़ों पर असर डालता है। इमोशनली ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा अगर ऐसा हो, व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा अगर इस प्रकार से अनबैलेंस होता है, या तो माँ को लेकर चिंताएं रहती हैं, या तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, या तो माँ से व्यक्ति काफ़ी दूर रहता है, या तो उसके संबंध खराब होने बैठ जाते हैं। और चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा अपनी चंद्रमा पे भी ध्यान देना है। तीसरी चीज़ अगर देखें तो हथेली में जाल बन रहा है, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये जीवन के 5 चीज़ों पर प्रभाव देता ही देता है, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आने बैठ जाती हैं, या कई बार लगता है कि पूरा जीवन ही उलझन में चला गया है, और फिर ये व्यक्ति के निर्णय लेने की ताकत को छीन करना शुरू कर लेता है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। ये अगर रेखाएं हैं और इसका प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी आपको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, आपकी तंदुरुस्ती पे। ठीक है ना कहीं ये चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार देने की कोशिश करता रहता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है माइनस की तरफ जाने शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे जीवन की नींव है इसकी जड़ों को खोखला करता है, ये नेगेटिव ऊर्जा है, और ये बहुत तीव्र काम करती है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। अब कैसा रोका जाए, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे दूंगा, बहुत दिव्य स्नान है। उसके साथ साथ मैं 2 क्रियाएं निश्चित रूप से आपको दूंगा, बाकी करना न करना ये आपका काम है, लेकिन तभी आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। आपका जीवन में जो खुशियां हैं, अंदरूनी जो खुशियां होती हैं, जो जीवन का उत्साह होता है, जो जीवन की ऊर्जा होती है, ये तभी भरपूर मिलेगी जब तुम कुछ क्रियाओं को करेंगे। क्या क्रियाएं हैं? एक दिव्य सूर्य क्रिया है, दिव्य योग ध्यान क्रिया है, और तीसरा क्या है? वनस्पति स्नान। ये बहुत सरल है, बहुत पावरफुल है, आपको जरूर करना चाहिए।
अब देखिएगा, जो व्यक्ति मेरी वीडियोज को देखता है लेकिन वो मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं मिलता है उनको, उसमें वो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर दे रहा हूं। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे उस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करेंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं, पर्सनल लाइफ कैसी चलेगी आपकी। हाँ, ये बात ज़रूर कह सकता हूँ मैं, जिस प्रकार से आपकी हथेली में रेखाएं बनती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, आपके जीवन में आपका जो पर्सनल लाइफ का दौर है 38वें वर्ष से अगर हम देखें तो इसमें हल्का अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, अगर हम निश्चित तौर पे देखें तो पूरी तरह से 41वें वर्ष से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। 38वें वर्ष से हल्के रूप में शुरू होगा, 39वें वर्ष में थोड़ा और बढ़ेगा, और 40वें वर्ष में थोड़ा और बढ़ेगा, और 41वें वर्ष में बहुत अच्छा जीवन आपका इससे चलने शुरू हो जाएगा। तो 38 ईयर से 38वें वर्ष से आपके जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये निश्चित है। ठीक, और आपके इष्ट हैं भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। आप दूसरा प्रश्न लिखते हैं कि आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा। अब देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा अगर हम देखें तो ये अपूर्ण है, यहाँ से निकल तो रही है और यहाँ पे चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये यहाँ पे जाके हृदय रेखा में एकाएक मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो करियर और जो धन का मामला होता है उसमें जो स्थिरता आनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ये उसको नहीं आने देती है। और एकाएक हृदय रेखा पे मिल जाए तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय भी ले लेता है जिसके कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को थोड़ा सा ये बाधित कर लेता है। और उसमें भी यदि ये बहुत ज़्यादा पीछे की ओर मुड़ रहा हो, ठीक है ना, पीछे की ओर झुक रहा हो, तो शरीर से थोड़ा सा जो है ये रोगी बना सकता है, ये संभावनाएं दिखाता है और दिमागी तनाव को दिखाता है ये। ऐसे में कभी कभी जीवन में छोटी मोटी बीमारियों में बड़ा धन जाता है। जीवन में ज़्यादातर असंतोष की भावनाएं रहती हैं और विवाह का सुख उस स्तर का नहीं मिल पाता है जिस स्तर का व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको जो है अपने शुक्र को भी ठीक करना है और अपने करियर और धन की लकीर को भी ठीक करना। ये किससे होगा? दिव्य सूर्य क्रिया से और दिव्य योग ध्यान क्रिया से, ठीक है ना, अगर प्रॉपर तरीके से आप करते हैं। हाँ, मैंने ये कहा है। अब प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जीवन काल के 38वें वर्ष से इसमें हल्का प्रभाव पड़ रहा है और 41वें वर्ष से ऐसी स्थितियों को ये बना रहा है कि ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखी हैं और इसका असर पड़ता ही पड़ता है। 41 से 45 के बीच में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ऐसी स्थितियां ये उत्पन्न कर रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। अगर आप बहुत लंबे दौर से सोच रहे हैं कि एक अच्छा खासा लग्जरी वाहन खरीदूं लेकिन उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, तो 41 से 45वें वर्ष के बीच में निश्चित रूप से आपको अपने वाहन का सुख मिल जाएगा। अगर आप लंबे दौर से सोच रहे हैं कि आपका कोई व्यापार है, आपका व्यापार में विस्तार नहीं हो पा रहा है, फैलाव नहीं हो पा रहा है, एक नाम और ब्रांड बनकर नहीं उभर पा रहा है,
तो 41 से 45 के बीच में वो विस्तार रूप में भी आ जाएगा, उसका फैलाव भी होगा और एक ब्रांड बनकर उभर जाएगा। अगर व्यापार नहीं है और आप लंबे दौर से सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं व्यापार स्टेबल करूं, व्यापार की शुरुआत करूं, और नहीं हो पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में बहुत अच्छी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है और इस मौके को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में व्यापार ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर बनाने की अपने कमाई हुई पैसे से बहुत लंबे दौर से सोच रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो 41 से 45 का वो समय है जब आप अपने कमाई हुए पैसों से अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर लेंगे या तो इसकी नींव रख लेंगे, तो ये बहुत अच्छा समय आपका दिखाई दे रहा है। ठीक 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपकी हथेली में आ रहा है। भाग्य उदय पूरी तरह से होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिर बुढ़ापे में अगर देखें 57 की उम्र में 57वें वर्ष से भी आपका विशेष समय दोबारा लौटकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को शानदार करने के लिए आपको क्या करना है कि करियर और धन की लकीर को बेहतरीन स्थिति में लाना है। ठीक, दूसरी बात देखिएगा, ये गुरु का पर्वत है, ठीक है ना। इसको धन का मालिक भी कहते हैं। भले ही वर्तमान में ये शनि की तरफ देख रहा है, तो मैंने पूर्व में जो बताया वो गलत फल दे रहा है, लेकिन पुष्ट और सुंदर है। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ स्थिति का है। जीवन में आगे आने वाले समय में स्वयं तो उन्नति करेगा ही, जो आपसे जुड़ेंगे या आपके संसर्ग में आएंगे उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा खासा नॉलेजेबल इंसान है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका है, और सबसे बड़ी बात है आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं, दूसरों की मदद करने की भावना रखते हैं, और देखी जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में अच्छी खासी बड़ी मात्रा में मिल रही है। और देखिएगा जिस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा नॉलेज रहती है इनके अंदर, आत्मज्ञानी होते हैं, अपार मान सम्मान जीवन में समय आने पर इन लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, और जब ये इसकी तरफ दृष्टि गोचर करना बंद कर दे, तो ऐसे में समस्याएं आ भी जाती हैं, लेकिन समस्याएं अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। थोड़ी देर परेशान जरूर करेंगी, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाएगा, ठीक है ना। और उससे बड़ी बात है आगे आने वाले समय में अगर हम देखें, तो ये अगर शानदार तरीके से देखें तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि यहाँ पे ये मछली का चिन्ह बना रहा है। अभी कोई मछली का चिन्ह नहीं बना, लेकिन चीज़ें निश्चित तौर पे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारे वर्ग के साइन भी बना रहे हैं, ठीक है ना। मछली का चिन्ह कहीं ना कहीं 41वें वर्ष में ये अपने अस्तित्व में आएगा और तभी इसका फल मिलेगा। और सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये शुभ मछली का चिन्ह होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कर्म सिद्धि वाला होता है, मानी जो भी काम करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या अन्य कोई कार्य हो, वो उसमें सफल होता ही होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब वर्ग है, ये जो है वर्ग का चिन्ह चतुष्कोण, समकोण चतुष्कोण इसको कहते हैं, ये अगर यहाँ पे बना हो किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं,
चाहे कितने भी साधारण घर में इन्होंने जन्म लिया हो, ये बहुत अच्छे पद पर, उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान के पात्र होते हैं। और ये ऐसे लोग बहुत अच्छा अपने जीवन काल में धनाढ्य भी होते हैं, धन भी बहुत अच्छे कमाते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊंची होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आगे चलकर अगर हम 41 ईयर्स की बात करें या 40 के बाद की बात करें, तो एक रेखा सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही। ये रेखा बहुत अच्छी है, गुरु का इस पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, एजुकेशन के फील्ड में, तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। काउंसलिंग का काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। और आगे जाकर गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और है, शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप जुडिशरी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो भी आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी, बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा ये जीवन काल में आपको रहस्यमय तो बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और ज़बरदस्त नॉलेजवान और आत्मज्ञानी बनाएगी। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप बहुत जल्दी इस रेखा के प्रभाव से अपने आप को जान जाएंगे। आप कौन हैं, वास्तव में क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं, ये आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ खराब भी दिख रही है। तीसरा प्रश्न आपका है कि आपकी मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब भी आपका गुरु किसी भी व्यक्ति की हथेली में शनि की तरफ दृष्टिगोचर करता है, तो जो परिवार का सुख है, जो दाम्पत्य जीवन का सुख है या कुटुंब का सुख है, उसके चरम सुख के भोग में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति उस चरम सुख के भोग को नहीं कर पाता है और उसमें भी अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा होगा। तो क्या होता है कि विवाह का सुख उस स्तर का नहीं मिल पाता है। जीवन में ज़्यादातर असंतोष की भावना रहने की संभावना को ये दिखाता है। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो अगर निम्न मंगल से कोई रेखा इस प्रकार से आ जाए और एकाएक हृदय रेखा में मिल जाए, आगे न बढ़े, तो ये दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की रेखाएं हों, तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा असंतोष जब हो जाता है तो तलाक तक की नौबत एक बार आ जाती है। तो इसको किस प्रकार से संभाला जाए, इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। आपने अब चौथा प्रश्न लिखा है चिल्ड्रन, बच्चों को लेके। जब भी बृहस्पति शनि की तरफ देखता है और यहाँ से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, अगर बच्चे नहीं हुए हैं तो बहुत टाइम लगता है ऐसे लोगों को, जो है बच्चे के उसमें संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं। ठीक है ना। और वैसे अगर आपके शुक्र को देखूं मैं, तो आपके बच्चों के योग हैं, लेकिन राहु के आ जाने से और शुक्र का थोड़ा प्रभावी होने से और इसके हल्का कमज़ोर होने से ऐसे लोगों के थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम हल्के रूप में रहती है, लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक होने वाली रहती है। हाँ, ऐसे लोगों का जीवन साथी कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी संतान उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं जो है रहस्य पैदा करता है, संतान उत्पन्न होने में दिक्कतें होती हैं ऐसे लोगों के जीवन साथी को। और इनका भी कहीं ना कहीं चीज़ें अभी चिंता का विषय दिखाई दे रहा है।
चाहे किसी भी प्रकार से हो, तो थोड़ा सा आपको जो है अपने बृहस्पति का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अपने जीवन काल में अर्जन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेल्थ के बारे में आर्थिक रूप से आपने बताया है कैसा रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी तो आपकी करियर और धन की रेखा उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन आने वाले समय में निश्चित कह रहा हूँ आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। अगर हम आपकी मणिबंध की बात करें, दो रेखाएं हैं। जब मणिबंध में केवल दो लकीरें होती है तो ऐसा व्यक्ति केवल और केवल अपने बलबूते पे अपने जीवन काल में सफल होता है। हाँ, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर है, जो आप जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के शुरुआत में चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये बताता है कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन है थोड़ा संघर्ष से युक्त रहेगा, और कम से कम ऐसे में 40वें वर्ष तक व्यक्ति के जीवन में कुछ ज़्यादा संघर्ष रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते व्यक्ति हर सुख को प्राप्त करता है और हर सुख का भोग भी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से जा रही है, ये उंगली इसकी तरफ ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है। तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर अच्छी रहेंगी, इसमें निश्चित तौर पे कोई दो राय नहीं है। सभी उंगलियों का अगर झुकाव हम देखते हैं तो इस तरफ आ रहा है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रखते हैं। सीधी सी बात है, सभी ग्रह बृहस्पति से प्रभावित है तो इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ये ज़्यादा देता है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर जो है बैठा बिठाए मेहनत वाला काम मिलता है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना पड़ता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा रहती है, और ये लोग जीवन में निश्चित रूप से एक समय पर सफल जरूर होते हैं। ये यहाँ धन कमाने की ललक को दिखा रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो सफल जरूर होंगे दो कारणों से। एक तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, डेवलप होगी, उसके कारण सफलता मिलेगी, और दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, इसके कारण आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हृदय रेखा है, सीधा बृहस्पति पे जाके मिल रही है, बहुत अच्छा है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। थोड़ा अपने सम्मान का और अपने आर्थिक रूप से चीज़ों को संभाल के रखें, योजना बनाकर चलें, और भगवान सूर्य की आराधना जरूर करें। नहीं तो आप कहीं ना कहीं हल्के तौर पे मानी गलती किसी की और की होगी, और आपको थोड़ा उस तरह से सम्मान के नज़रों में नहीं देखा जाएगा। मस्तिष्क रेखा पे सीधा चंद्रमा का प्रभाव है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, लंबी और हवाई यात्राओं का निश्चित रूप से जो है मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बौद्धिक स्तर के बहुत अच्छे होने से कहीं ना कहीं जीवन में सफलता का द्योतक ये दिखाई दे रहा है। वर्तमान में चंद्रमा खराब है और मस्तिष्क रेखा इस पे मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इस अवस्था में आप प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्तित्व के धनी हो रहे हैं, मानी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, मन भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन की अगर रेखा देखें तो इस प्रकार से आती हुई और इसमें इस प्रकार से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में अगर होंगे तो उतनी उन्नति नहीं कर पाएंगे जितने आपकी जीवन में उन्नति है, केवल एक साधारण व्यक्तित्व तो बन के रह जाएंगे। हाँ, जीवन में कर्म ऐसे करेंगे कि निश्चित रूप से आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। मोक्ष आपको मिलेगा ही मिलेगा, भगवान की शरण में जाएंगे ही जाएंगे। बहुत अच्छे कर्म आपके दिखाई दे रहे हैं,
और ईमानदारी से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रति रहता है, अपने परिवार के प्रति रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बृहस्पति कमज़ोर है और शुक्र बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो जीवन में कुछ एक पीरियड आता है कि जब व्यक्ति थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन फिर पुनः अपनी पटरी पे लौट आता है और अभी आपका वही दौर चल रहा है। यहाँ पे मछली का चिन्ह है। फिर कहूँगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, और ये दृष्टिगोचर कर रहा है कहीं ना कहीं शनि की तरफ, तो निश्चित रूप से आगे जाके आपका अच्छा नाम और फेम होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो इस रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, पीछे की तरफ झुक रहा है, तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की मार्केट में कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। थोड़ा ये हल्का कमज़ोर सा दिख रहा है, ये यहाँ पे फुटबॉल की तरह हो रहा है, तो जो विपरीत लिंग है उसके प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उनका भी बढ़ेगा, तो इसमें थोड़ा भोग संबंधी भावनाओं को ये जन्म दे सकता है। ठीक है ना। और थोड़ा इसमें लकीरें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से जो है व्यक्ति के जो प्रयास होते हैं किसी भी मामले में हो, जो मेहनत होती है, जितना वो करता है उसमें पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है, अभाव की स्थिति होती है। लाख प्रयास करने पे सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है वो सुख नहीं मिल पाता है, सुख में ये कमी को दिखाता है। ठीक है ना, चाहे वो पानी पीने का ही सुख हो, और ये स्त्री कारक ग्रह है। जब ये इस प्रकार से होता है और ये फूल जाता है, अनबैलेंस हल्का हो जाता है, तो मैरिटल लाइफ का मालिक है, इसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देता है। ये मंगल थोड़ा उठा हुआ है, इसके बारे में मैंने बता दिया ये, लेकिन ये मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में हमने बात कर ली है। शनि की स्थिति देखें तो ध्यान से देखोगे, इसमें अभी जो है कटकटाव की स्थिति है, तो थोड़ा सा नौकरी का जो मामला है इसमें हल्का आपको सावधानी पूर्वक चलना है, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती है या ऐसी वजहें ये पैदा करता है जो थोड़ा तनाव दे। सूर्य अगर हम बात करें, बहुत सारी रेखाएं इसमें हैं, तो जो व्यक्ति को यश मिलना चाहे उसमें हल्की कमी दिखाई दे रही है। हाँ, बुध बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसका लाभ होगा, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं आपको, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर भी दे रहा हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।